2019 से पहले कॉलोनाइजेशन की जमीनें कभी भी औद्योगिक काम के लिए नहीं दी गई। जमीनें रामगढ़ की और एनओसी दे रहा है डांगरी का सरपंच। मतलब मैं कह इसकी तो वास्तव में एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, एसआईटी बिठानी चाहिए। जनता के साथ में बैठ करके जनता के साथ आप इतना बड़ा धोखा कर सकते हो। ठेकेदार तो हूँ नहीं जो मैं ध्यान रखूँ कि किसके ठेके चल रहे हैं, क्या चल रहा है, वो पब्लिक ज्यादा जानती है। नमस्कार, मैं गोविंद राघवा। मैं आज हूँ धरनास्थल पर। आज हमारे साथ है भाजपा की नेत्री सुनीता भाटी। मैडम, क्यों स्थिति आई है कि एक और पद यात्रा तनोट माता मंदिर से चल रही है और उसी बीच में सरकार धड़ल्ले से यहाँ की जो ओरण भूमि है वो कंपनियों को दे रही है। ऐसी स्थिति क्यों आई है? देखिए, धड़ल्ले से दे रही है क्या, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो हमारा ये जिले का दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जानकारी का अभाव था, पशु मवेशी पालक थे, बॉर्डर पे बैठे हुए थे और ये था कि उनको एक आत्मविश्वास था कि हमारे पुरखों ने जब गर्दनें कटा कर के ये ज़मीनें सुरक्षित रख ली तो वो समय था आज़ाद हिंदुस्तान से पहले का। तो अब हिंदुस्तान आज़ाद है, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमारी ज़मीनों को कौन लेकर के जाएगा, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारी है। ये अति आत्मविश्वास हमारे ज़िले को ले डूबा और ये बहुत बड़ा लेकुना रहा कि किसी ने भी उचित नहीं समझा कि हमारे ज़िले के विकास के लिए, या मान लीजिए एक मैं उदाहरण दूं, आज रामगढ़ है, रामगढ़ की आज करीबन 15,000 की आबादी है। लेकिन 15,000 की आबादी है तो इसके लिए कितने बीघा ज़मीन इसके एक्सटेंशन के लिए चाहिए, वर्तमान में हमारी क्या ज़रूरत है, आगे इसको अगर एक्सटेंशन देना है तो हमें कितनी ज़मीन रिजर्व करनी चाहिए जिसमें सरकारी जन सुविधाएँ भी होगी, बढ़ने वाली आबादी भी जाएगी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पानी की व्यवस्थाएं, ये सब चाहिए। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये नितांत लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि आज हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। एक और भाजपा के नेताओं का आरोप है कि 2022 में एक आदेश निकला था, उसी आदेश के शरण में ये कंपनियों को जमीन दी है। वहीं दूसरी ओर एक आदेश 2015 का है, वो जारी हो रहा है। तो उसी वजह से कई जो कांग्रेस के नेता है वो आरोप लगा रहे हैं। क्या 2015 में कंपनियों को जमीन देने की मंशा रही है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, ये किसी पार्टी की आप या कोई कांग्रेस कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, ये जो आप आदेश का कह रहे हैं ये सन 2019 में हुआ था। तब जो कॉलोनाइजेशन और रेवेन्यू, ये दो एक्ट हैं। कॉलोनाइजेशन एक्ट बना 1954 में और रेवेन्यू एक्ट बना 1955 में। 2019 में कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया गया कि पहले जब कॉलोनाइजेशन एक्ट था उसमें सिर्फ 2 शब्द थे कि कॉलोनाइजेशन की जमीन खेती बाड़ी और पशु मवेशियों के लिए है, सिर्फ 2 ही चीजें थी। 2019 में मंत्रिमंडल की मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है और इसमें एक औद्योगिक गतिविधियां भी इसमें सम्मिलित की जाती है और ये झगड़ा 2019 से शुरू होता है। 2019 से पहले कॉलोनाइजेशन की जमीनें कभी भी औद्योगिक काम के लिए नहीं दी गई। 2019 कैबिनेट की मीटिंग में जब ये मिनट्स में ले लिया कि अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी ये जमीन ली जा सकती है, उसी दिन से ये कॉलोनाइजेशन की जमीनें सोलर एनर्जी में जाना शुरू हुई और सबसे पहले उद्घाटन हुआ हमारे मोहनगढ़ में। 25,000 बीघा मोहनगढ़ की जमीन सोलर कंपनी अदानी को दे दी गई। तो कहने का मतलब ये शुरुआत 2019 से हुई है। तो कहीं न कहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके ठेके जो सोलर कंपनियों में चल रहे हैं, ऐसा भी है? देखिए, अब चल रही हैं, किसके चल रही हैं वो मुझे जानकारी नहीं है। हम सार्वजनिक मुद्दों पे सार्वजनिक हित की लड़ाई के लिए बात करेंगे। ठेके पे मैं कोई वो ठेकेदार तो हूँ नहीं जो मैं ध्यान रखूँ कि किसके ठेके चल रहे हैं, क्या चल रहा है, वो पब्लिक ज़्यादा जानती है। एक और जहां पद यात्रा चल रही है, दूसरी ओर सरकार ने जो डालमिया सीमेंट कंपनी को रामगढ़ की आबादी क्षेत्र आवंटन कर दिया गया है, उसमें ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जो एनओसी है जो जैसलमेर के अन्य पंचायतों से, रामगढ़ पंचायत से न मांग के अन्य पंचायत से दी है और उनका भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया है।
क्या इस पर जो सरकार को, जो विभाग के जो कर्मचारी थे, उन्होंने भौतिक सत्यापन करने की ड्यूटी थी, उन्होंने नहीं किया, क्या उस पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए? इस पर सरकार की क्या राय होगी? बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत सटीक और मुद्दे वाली बात पूछी है। और मैंने खुद ने ये व्यक्तिगत रूप से मैंने इसको कहा है और मैं खुद चैलेंज करती हूँ कि इस तरीके की घोर लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कि इस तरीके की अनदेखी आप कैसे कह सकते हो? जो कॉलोनियाँ बसी हुई है, जहाँ पर आबादी बैठी है, आपने आंख बंद करके वो जमीनें प्रस्तावित कर दी। आप सीमेंट कंपनियों को दे रहे हैं, सोलर कंपनियों को दे रहे हैं। और बहुत बड़ी मजाक की बात है, जमीन दे रहे हो आप रामगढ़ की, जमीन दे रहे हो आप जो रागवा सेहुआ जोगा में, नेतसी में, और एनओसी कौन दे रहा है? फतेहगढ़ का सरपंच, लोरडीसर का सरपंच, लखा का सरपंच, डांगरी का सरपंच। मतलब ये क्या मजाक है? जमीनें रामगढ़ की और एनओसी दे रहा है डांगरी का सरपंच। मतलब मैं कह इसकी तो वास्तव में एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, एसआईटी बिठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जिस किसी अधिकारी कर्मचारी ने ये गलत काम किया, ये घोर निंदाजनक कृत्य किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में उसको कभी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। मतलब इस तरीके से आप जनता के साथ में बैठ करके जनता के साथ आप इतना बड़ा धोखा कर सकते हो? मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में इनकी निंदा करूं। आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, चाहे आप कोई छोटे भी कर्मचारी हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, आप इतना बड़ा घोर लापरवाही कैसे कर सकते हो? क्या मेरी एक जमीन है, मान लीजिए मैं भादरिये की निवासी हूँ और मैं भादरिये गाँव को छोड़ करके डेलासर में अगर जमीन में खेती करती हूँ, प्रशासन 2 मिनट में आकर के मुझे वहां से उखाड़ करके फेंक देगा। लेकिन सरकार को चाहिए ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भविष्य में फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा डिसीजन हो ताकि भविष्य में भी कर्मचारी अधिकारी इससे सबक ले और ऐसे गलत काम नहीं हो। ये जैसान की जनता अब जाग रही है। ऐसा नहीं है, कभी पूर्वज हमारे थे, उन्होंने ये गलतियां कर दी, लेकिन अब ऐसी भूलों को स्वीकार नहीं करेगी जैसलमेर की जनता। जी बिल्कुल। इसी के साथ में गोविंद राघवा, रामगढ़ से।